हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 5 मई से लेकर तो 15 मई तक का टाइम आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रह सकता है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर कैप्रिकॉर्न है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। जो क्रॉस वॉचर्स है कैप्रिकॉर्न्स के अलावा भी जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, सारे कैप्रिकॉर्न्स की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, वैसे ही सारे कैप्रिकॉर्न्स के पर्सन की सिचुएशन भी सेम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, ठीक है। चलो, तो कैप्रिकॉर्न्स यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या कोई लवर पर्सन भी है ना। चलो, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ क्रिएट हो रही है और बढ़ रही है। तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न्स आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से है, उनको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है ऐसे वो समझ रहे हैं। लॉ ऑफ कर्मा पहले भी उन्होंने सुन तो रखा था, कुछ लोगों ने, आप में से किसी के पर्सन जो है उन्होंने, कुछ लोगों ने पहले ही समझ लिया इस बात को, पर कुछ लोग अभी अभी समझ पा रहे हैं कि लॉ ऑफ कर्मा किस तरह से वर्क करता है, कर्मा क्या होता है, कार्मिक्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद में ज़िंदगी में क्या चीज़ें हमें भुगतनी पड़ रही है वो क्यों है। कुछ हमारे कर्माज है तो कुछ एंसेस्ट्रल है, कुछ ये वो सब चीज़ें वो समझ रहे हैं। एज अबव सो बिलो, तो ये बात वो समझ गए हैं कि जो हम करेंगे वही ब्रह्मांड में जाएगा और वही हमारे तरफ लौट कर आएगा। तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो पास्ट के कर्माज है उसको हील करे और आगे चलकर अपने कर्माज को ही सही रखे, ये वो समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर उनको अगर आपको खोने की बात आ रही है तो वहाँ पर भी एक बात उनके जहन में बिल्कुल पक्की बैठ गई है कि ये शायद मेरे कर्मा ही है कि मैंने इसको खो दिया। ये बात वो समझ रहे हैं। अभी कहीं पर ये बात हो सकती है जहाँ पर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। और काफ़ी जगह पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी एंड एक तरह से मतलब लविंग केयरिंग वाली एनर्जी में रहेंगे, बहुत रोमांटिक भी बन सकते हैं, ठीक है। तो उनके तरफ से ना स्टेबिलिटी भी दिखाई देगी आपको, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर एक मैनिपुलेटिव बिहेवियर उनका रहता है, वो तो थोड़ा बहुत दिखाई देगा, ठीक है। और बहुत ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक व्यू के साथ वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। आप उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा शाइनिंग स्टार हो जिसको खोने के बाद ज़िंदगी में समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, नेविगेशन ही नहीं है लाइफ में, कोई मतलब डायरेक्शन देने वाला ही कोई नहीं है अभी, क्या करे क्या ना करे, ये इस तरह की एनर्जी। आपके पर्सन चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन उनकी फेमिनाइन एनर्जी इन दिनों बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अब हर पल हर वक्त आपकी याद में कट रहा है उनका, उनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करे, क्या करे, कैसे मैनेज करे। फिर ईगो भी तो है, तो धीरे धीरे ईगो भी इनका जो है वो शैटर होते जा रहा है, शेड होते जा रहे हैं, ठीक है। बिखर चुका है, अब ईगो नहीं है, टूट के बिखर चुका है। ऐसी भी परिस्थितियाँ आएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। 12 मई को है ना फुल मून भी है, तो वो भी एनर्जी यहाँ पर हम रीड करेंगे। और 5 मई यानी 5 पोर्टल जो है, मतलब 5 पोर्टल जो है वो 5 मई को है ना, तो वो भी एनर्जी यहाँ आ जाएगी। तो चेंजेस की एनर्जी रहेगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली, सभी के लिए है ये बात, सभी के लिए, सिर्फ कैप्रिकॉर्न्स के लिए ही नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो बहुत ओवर थिंकिंग में जाने वाले हैं, इमोशनली ओवर थिंकिंग में जाएंगे बहुत ज़्यादा, और फिर अपने से ज़्यादा वो आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे, किसी और से ज़्यादा, किसी और थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी है, XYZ कुछ भी, और कोई भी चीज़ थर्ड पार्टी बनी है या उनके लोग हैं या कोई और फ्रेंड है, तो उनसे भी ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा, अपने प्रॉब्लम से भी ज़्यादा वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ये बात है, वो भी इमोशनली, ठीक है, इमोशनल लेवल पे। और इतने उतार चढ़ाव देखे हैं उन्होंने ज़िंदगी में, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं आपके पर्सन ने, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, पर ख़ास तौर पर जो 35+ है उनकी बात रहेगी, ठीक है। पर अब उनको लगता है कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए बहुत अहम है, यानी आप, तो आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। फिर से ये भी बात है, आपको देख रहे हैं वो, आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, अगर एक ही ऑफिस में हो, एक ही शहर में हो तो आपको छुप छुप के भी देखते हैं वो। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, 2 अलग सिटीज़ में रह रहे हो, तो वहाँ पर बात ऐसी है कि आपके पर्सन आपके फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं, और कितने मतलब आप उसमें ना बहुत ही मासूम, अच्छे और बहुत लविंग दिखाई देते हो। कहीं पर आपका गुस्सा भी दिखाई देता है किसी फ़ोटो में, मतलब उनको सारे जो आपके भाव है ना एक ही फ़ोटो में दिखाई दे रहे हो आंखों में आपके, ये बात है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए भी गाइडेंस है, ठीक है। पर जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है वो अपने हिसाब से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन है ना आपको एक मोस्ट एलिजिबल बैचलर के नज़रिए से देख रहा है, मतलब उस तरह से आप हो एक आइडियल पर्सन, किसी को भी ऐसा हस्बैंड या ऐसी वाइफ या ऐसा लाइफ पार्टनर किसी को भी चाहिए अभी लाइफ में, ऐसे आप हो, आपको तो कोई मना ही नहीं कर सकता है। तो उनको ऐसा भी लग रहा है कहीं इसके तरफ कोई और तो नहीं आ गया, इसके लाइफ में किसी और की एंट्री तो नहीं हो गई,
ठीक है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये एक शक बोलो या ये एक डर बोलो उनके मन में आ रहा है। वो जैसे जैसे डर रहे हैं वैसे वैसे और ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं आपके लिए। ये एनर्जी आपको फील होगी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। बहुत ही पैशनेट होकर एक मोमेंट, एक पल ऐसा आएगा कि सारा ईगो गया इधर उधर किधर भी, और वो आपके पर्सन तुरंत आपको कॉल करना शुरू कर देंगे। अगर आपने ब्लॉक भी किया हो तो नए नंबर से कॉल करें, फिर भी ब्लॉक किया है तो कहीं ना कहीं से आप तक पहुंचने का रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे, कहीं ना कहीं से आपको कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बातचीत होगी। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है तो वो डायरेक्टली कॉल करके बात करना शुरू करें, अपनी तरफ से कुछ मैसेजेस करें, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब चाहते हैं वो कि एक मौका आप उनको दे दो, और ये देखिए लवर्स कार्ड है तो वो रियूनियन भी करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये रिश्ता जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं वो भी, अभी बस बहुत हो गया, ऐसी एक एनर्जी उनकी तरफ से रिसीव होगी आपको, ठीक है। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर, और उनको पता है जो कर्म किए है वो तो है ही साथ में, अब क्या करें। लेकिन वो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है यहाँ की, वो चाहते हैं बैलेंस हो जाए ये रिश्ता, और एक ऑप्टिमिस्टिक नया व्यू वो दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को, एक ऑप्टिमिस्टिक और नए व्यू से इस रिलेशनशिप की तरफ देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपकी सारी बातें सही तो थी, कहाँ गलत थे आप, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है। अब ये तीनों कार्ड्स जो है बैलेंस दिखा रहे हैं, तीनों हैवी एनर्जीज़ है, और साथ में आपके पर्सन जो है वो आपसे कितना लव करते हैं दिल से, ये आप भी समझोगे और आपके पर्सन खुद समझेंगे इस बात को। तो क्योंकि आप है ना बाकी लोगों की तरह नहीं हो, जैसे उन्होंने पहले कुछ उनके अफेयर्स हुए हैं या एक से ज़्यादा रिश्ते रहे होंगे किसी किसी के, या कोई भी नहीं रहा है लेकिन दूसरों का सुना है, देखा है, कहीं पढ़ा है, तो आप वैसे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो। इस बात का उनको रियलाइजेशन होने के लिए आज का दिन तक वेट करना पड़ा आपको, या फिर ये फुल मून और उसके बाद की ये एनर्जी रह सकती है काफ़ी लोगों के लिए। तो आपके पर्सन आपके साथ अलाइनमेंट में आना चाहेंगे, आपके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप चाहेंगे। अगर आप पहले से मैरिड हो तो वैसे ही सब ठीक ही है, ठीक है, मतलब कोई नए सिरे से कुछ पार्टनरशिप के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। बस आकर उन्होंने सब कुछ अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उनको पीछे छोड़कर आपकी तरफ आना चाहिए, जो भी थर्ड पार्टी इशू हुआ है, ठीक है, ये बात यहाँ रहेगी। किसी के बीच में ना उनके लोग भी थर्ड पार्टी बन सकते हैं, किसी के बीच में पैसा, लॉन्ग डिस्टेंस करियर, ये थर्ड पार्टी है, ईगो है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये भी चीज़ें नज़र आ रही है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, ठीक है, लवर पर्सन। अब देखिए वो चाहते हैं पहले तो खुद बैलेंस हो जाए आपके पर्सन तो बेहतर रहेगा, लेकिन ये यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, जेमिनी, सैजिटेरियस, लीब्रा, जेमिनी अगेन एंड एक्वेरियस, ठीक है, ये हेवी एनर्जीज है। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं खुद के लाइफ में, इसीलिए शायद उनको लगता है कि आपके साथ ही ये स्टेबिलिटी मेंटेन हो पाएगी उनके लाइफ में, एक डायरेक्शन मिलता है आपके वजह से उनकी ज़िंदगी को। तो वो आपको लेकर ही सारी चीज़ें अभी चाहते हैं ज़िंदगी में, बाकी उनका नज़र अभी या फोकस किसी और चीज़ पर नहीं जा रहा, क्योंकि वो अपने करियर पर चाह कर भी फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं उन्होंने आपको खो दिया। 8-10 दिन उन्होंने राह देखी कि आप बात करोगे, लेकिन आपने नहीं किया, आपने ब्लॉक किया है, वो ब्लॉक ही है। 15 दिन हो जाएंगे, अभी 20 दिन हो जाएंगे, पर आपकी बात नहीं हो रही है। तो वो थोड़ा सा आने वाले जैसे जैसे ये दिन और बढ़ते चले जाएंगे, नो कांटेक्ट के आपकी तरफ से, आपने जो ब्लॉक किया है, जो भी चीज़ हुई है, ठीक है, तो वैसे वैसे आपके पर्सन और ज़्यादा इम्पल्सिव होते चले जाएंगे, और एक पल ऐसा आएगा कि उनसे रहना नहीं होगा। और ये फुल मून के आसपास की एनर्जी ये काफ़ी लोगों के लिए रहेगी कि वो एग्रेसिवली कोई एक्शन में आ जाए, ठीक है, फिर जो हो परिणाम उसका उनको कुछ परवाह नहीं है अभी उस चीज़ की, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा वो देखेंगे। आपको कंफर्म पता है, विद प्रूफ पता है तो देखिएगा इस पार्ट को, अदरवाइज स्किप कर जाइए और इसके बाद का देखिए नेक्स्ट एक्शन, गाइडेंस वगैरह, ठीक है। और कंफर्म पता है तो आपके लिए भी एज अ गाइडलाइन रहेगा। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। देखा कैसे कार्ड्स आए धड़ाम से, एकदम एनर्जी कैसी आ रही है एकदम से, ओके। देखिए कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा सप्रेशन वाली एनर्जी में है। वो रिश्ता जो है पूरी तरीके से बोझा तले दबा हुआ है। एक तो हो सकता है इनकी बेमन से वहाँ पर शादी हो रखी हो पहले से, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ये भी हो सकता है। तो और वैसे अगर नहीं है तो भी ये बात है कि वो पर्सन और वो थर्ड पार्टी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों भी इस रिश्ते में है ना बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं, एक तरह से एक सप्रेशन, मतलब इमोशंस को दबाना, गुस्से को दबाना, ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रहा है क्यों गए इस रिश्ते में, क्या ज़रूरत थी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसी वजह से तो इन्होंने आपको खो दिया, आपका ट्रू लव खो दिया, आपके पॉजिटिव
एसेंस जो थी वो सब कुछ इन्होंने गंवा दिया है, अभी सब गंवा दिया इन्होंने, कुछ नहीं रहा है इनके पास। तो अब सिर्फ सिर पकड़ के बैठना और रोते रहना या गुस्सा करना, और वो भी लोगों को दिखा भी नहीं सकते, ऐसी बात है। बहुत इंटेंसली यहाँ पर एक एनर्जी बहुत इंटेंस है यहाँ पर कि कुछ भी नहीं बचा है इस रिलेशनशिप में, कुछ भी नहीं। ये रिश्ता पूरी तरीके से ब्लैंक है, ज़ीरो है, ना इमोशंस है, ना कुछ है, ना कुछ है। आता है तो गुस्सा आता है, वो भी खुद पर आता है इन लोगों को, ठीक है। अगर साथ में रह रहे तब भी, दूर दूर रह रहे तब भी, ऑनलाइन है तब भी, ऑफलाइन है तब भी, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आपके पर्सन ट्रैवलिंग की एनर्जी में आ सकते हैं और वो थर्ड पार्टी से दूर चले जाएं। ये कहीं कहीं पर हो सकता है, जहाँ पर खासतौर पर इन लोगों की मीटिंग्स हो रखी है पहले से, या फिर ये लोग अगर फिजिकली प्रेजेंट है एक दूसरे के लाइफ में। ये प्लेफुल एनर्जी चाहते हैं अपने लाइफ में, अभी ये ऐसे टेंशन वाली एनर्जी नहीं चाहते हैं। तो चेंजेस की एनर्जी भी है यहाँ पर। साथ में इन्होंने अपने आप से लव करना स्टार्ट किया है। और दूसरी बात ऐसी है कि इन्होंने बड़े मन से इस रिलेशनशिप में गए थे, मतलब उनको लगा था कि क्या मिल गया है हमको और क्या नहीं, बहुत ही अच्छा पार्टनर मिला, बहुत ही अच्छी पार्टनर मिली, ऑनलाइन मिली, ऑफलाइन मिली, जो भी है। तो आप लोगों के पर्सन जो है वो ये सोच रहे थे कि ये तो बेहतर है, ये तो उससे भी, मतलब आपसे भी बेहतर है, इस तरह से सोचा। किस बात में? तो सवाल जवाब नहीं होते हैं कुछ ज़्यादा, है ना। आप अब जो ट्रू लव करेगी या करेगा तो सवाल तो पूछेगी, लॉन्ग डिस्टेंस में रहो या साथ में रहो, शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो आपकी, तो आप पूछोगे ना, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, फ़ोन क्यों एंगेज था, इतना देर बात क्यों नहीं की, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। ये सारे सवाल तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, और वो अधिकार है अगर रिश्ते में हो। पर अगर आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, कि अगर आपके पार्टनर ने बोल दिया, क्या किस अधिकार से बोल रहे हो, क्या मैंने कोई कमिटमेंट दिया है तुम्हें? अगर शादी ना हो रखी है तो इस तरह से बोल सकते हैं, आप दोनों की शादी ना हो रखी हो तो, ठीक है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, तो तुम किस हक से बोल रही हो, ऐसा वो बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये जो ऑनलाइन चल ही रहे थे इनके फालतू के नाटक, और उसके बाद में ये ऑनलाइन पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। इन्वॉल्व हो गए मतलब थोड़ा सा वो शुरुआत का रहता है ना, सरफेस वाला अट्रैक्शन, जो डीप नहीं रहता है, डीपर नहीं रहता है, बस सरफेस पे रहता है, ऊपरी सतह ही रहता है। तो वो वाला शुरू हो गया और इनको लगा चलो हम तो बबल फेज़ में चले गए, मतलब बबल फेज़ भी नहीं बोल सकते इसको, तो मतलब हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम तो बहुत हैप्पी है, चलो मुझे कहीं ना कहीं से तो एनर्जी मिल रही है। और बहुत उछल कूद चल रही थी। आपको याद होगा, आपने 15-20 दिन पहले या एक 3 वीक्स बैक आपने कभी बात की होगी उनसे। किसी के लिए ज़्यादा टाइम हो सकता है, किसी के लिए कम, पर मुझे लग रहा है 15 से 20 दिन के आसपास की बात है ये। जब भी आपकी बात हुई हो तो वहाँ पर आपके पर्सन है ना बहुत ही कैजुअली बात की आपसे कि मैंने कोई कमिटमेंट दिया था आपको, अरे क्यों ऐसा बोल रहे हो इस तरह से, मतलब बहुत ही कैजुअली कि कुछ है ही नहीं आप दोनों के बीच में इतना सीरियस, इस तरह से, ठीक है। पर अगर सीरियस नहीं है, कमिटमेंट नहीं दिया था, तो फिर हमारे लिए आप पॉजिटिव क्यों हो, क्यों पूछते हो कहाँ गई थी, क्यों गया था, इस तरह से क्यों, ये सारी चीज़ें क्यों है, फिर गुस्सा क्यों है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए वो कमिटमेंट चाहिए, मतलब आपकी तरफ से तो कमिटमेंट चाहिए कि तुम कहीं नहीं जाओगी या जाओगे, लेकिन खुद कमिटेड नहीं रहेंगे, वो हर जगह अपना दिमाग लगाते घूमेंगे ऐसे। तो ये जो है ना, ये जो फेज़ है उनके लाइफ में आया था थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं टिका, ये 7-8 दिन भी बहुत हो गए, ठीक है। और उसके बाद में जो थर्ड पार्टी पर्सन है उसको रियलिटी पता लग गई आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन को छोड़कर फिर से वो चली गई या चला गया, ठीक है। फिर से ये अकेले हो गए। अब समझ में आ रहा है इनको कि पूरी दुनिया में ये सिर्फ अकेले ही है, कोई नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए आते हैं चले जाते हैं, ऐसे लोग क्या काम किए इनके। और इन्होंने आपको बहुत सुनाया, बहुत तकलीफ़ दी, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हक नहीं है ना, अगर कुछ कमिटमेंट नहीं है ना, तो हक नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो इतना सुनाने की क्या ज़रूरत थी। तो इन्होंने बहुत सुनाया आपको, तो किस हक से सुनाया आप पूछना उनसे जब भी बात होती है, तो अगर करते हो तो। मुझे नहीं लगता आप में से कुछ लोग तो बिल्कुल बात भी नहीं करना चाहते हो, ना मुँह देखना चाहते हो, बस हीलिंग दे सकते हो, उसके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, लेकिन मिलना नहीं चाहते। अभी चेंजेस आ रहे हैं इनके, इसी ये जो बहुत ही क्यूट सा लवी डवी सा रिश्ता दिखा रहे हैं या खुद को महसूस करा रहे हैं, इसमें ऐसे ज़बरदस्त तूफ़ान उठने वाले हैं ना, कहीं का नहीं रहेगा ये पर्सन या रहेगी, ठीक है। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जो भी कोई है, ठीक है। थर्ड पार्टी तो बाहर के हैं, हम तो अपने पर्सन के बारे में ही सोचेंगे, है कि नहीं। आप तो अपने पर्सन के बारे में ही सोचोगे ना, थर्ड पार्टी तो बाहर से आए हैं, बाहर के हैं वो, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर जो सोर्स है ना ये सबका, वही फिनिश होने जा रहा है अभी। जहाँ से शुरुआत हुई थी ना, कहाँ से शुरुआत हुई थी, आपसे सेपरेशन हुआ है ना इस पर्सन की वजह से। फिर इस पर्सन की पहले ही एंट्री क्यों हुई इनके लाइफ में, तो इनके शौक़ है या इनको ज़रूरत है या इनको आदत है, जो भी है मल्टीपल में जाने की। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पर्सन को याद आएगी, और वो थर्ड पार्टी को भी याद आएगी कि मैं कहाँ से मिली, इसको कहाँ से मिला। और उसके बाद में ये लोग अवेयरनेस में आएंगे, और आपके थर्ड पार्टी, आपके पर्सन के थर्ड पार्टी है वो ही इसको छोड़कर, इसको डिच करके चले जाएंगे। ये बात यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रही है। पास्ट लाइफ का कोई कर्मा होगा, इसलिए कहीं कहीं पर तो ये कार्मिक रिश्ता भी था इनका, पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था, वो फिनिश करना था, ये भी हो सकता है। अब ये
धीरे धीरे ये दोनों भी अपने ऊपर फोकस करेंगे, और जब अपने ऊपर फोकस करेंगे तो रियलाइज़ होगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और हाँ, मैं थोड़ा सा वो एडवेंचरस बने हुए रह सकते हैं, आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को भी 2-4 बातें सुना दो और फिर उसके बाद में वो तो चली जाएगी या चला जाएगा। बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनकर रह रहे हैं, ये थर्ड पार्टी की भी बात हो सकती है, आपके पर्सन की भी, पर अभी चाहते हैं उस रिश्ते से फ्रीडम। आपको तो ये भी दिखा सकते हैं या दिखाया होगा इन्होंने कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसमें, और हो सकता है कि आपकी बातचीत हो, थर्ड पार्टी इशू ख़त्म कर दिया है इन्होंने और आपसे बातचीत करने आए तो बोलेंगे कभी इसके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, अरे बहुत समझदार थी वो या समझदार था, मेरी सारी बातें मानती थी या मानता था, ऐसे लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लो, ऐसे बोल सकते हैं ये आपको, ठीक है। ये बात भी रहेगी। यहाँ पर देखो इनका ये पार्टनरशिप है, ये जो है ये कहीं ना कहीं पर अभी ये पार्टनरशिप का टूटने का वक्त तो आ गया है, फ्री होने का, पार्टनरशिप से आज़ाद होने का टाइम आ चुका है। अभी फाइटिंग, बहुत ज़्यादा फाइट्स चल रहे हैं इनके, या चलेंगे आने वाले टाइम में, बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग्स होगी इन लोगों की, पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है। ये फाइटिंग के बाद ही एक नई शुरुआत हो, ठीक है। पॉलिटिक्स जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं, जिनको जो भुगतना है ना भुगतने दो, आप टेंशन मत लो कि सबके असली चेहरे आपके सामने आ चुके हैं तो आपके पर्सन के सामने भी आएंगे, और आपके पर्सन के सामने जब खुद का असली चेहरा आएगा ना, उसका खुद का, तो उसको आईने में देखने को शर्म आएगी खुद को, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स दिखते हैं आपके लिए, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, ओके, तो कैप्रिकॉर्न्स, जहाँ पर आपको लग रहा है ना सब कुछ खत्म हो गया, अभी आगे क्या होगा, रिश्ता भी नहीं है, मतलब जॉब बिजनेस करियर की भी बात हो कि आपको लग रहा है कि अभी और कुछ चाहिए मुझे, इतने से तो हो नहीं रहा है, या फिर आपको ये रिश्ते की ही बात अगर करें हम फोकस होकर तो इतना स्ट्रगल इस रिश्ते में, या फिर आपने ओवरऑल अपने लव लाइफ में देखा है, मतलब इस रिश्ते के पहले भी आप अगर समझो शादीशुदा थे या फिर आप किसी रिश्ते में थे तो वहाँ पर भी आपने ब्रेकअप देखा है, इस रिश्ते में भी आप एक स्ट्रगल देख रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते मेरे लिए बने ही नहीं है यार, तो मैं ये लव रिलेशनशिप्स वगैरह इसमें पढ़ूँ ही नहीं तो बेहतर रहेगा, ऐसे आपको लग रहा है अभी, ठीक है। लेकिन आप ये एक अच्छी बात ऐसी है कि आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली जो एनर्जी रहती है ना, मतलब सब कुछ तो गड़बड़ हो रखी है पर उसमें से भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ये जो थॉट आपका रहेगा, ये जो एक पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, ये आपको आगे ले जाएगी, और फिर ऐसे किसी सोलमेट की एंट्री आपके लाइफ में होगी, हो सकता है वो मैरिज के लिए आए, ठीक है, या तो फिर ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात होगी जो सोलमेट ही रहेंगे। सोलमेट यानी सिर्फ मैरिज और शादी और लव ये ऐसा ही नहीं रहता है, वो कोई नॉर्मल फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं जो हमारे लिए गाइडेंस एज अ गाइड बनकर आते हैं और गाइडेंस देते हैं, तो वो आ सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है, आपको गाइडेंस देने के लिए और आगे आपको पुश करने के लिए। अब जहाँ पर आप हो वहाँ तक आपकी जर्नी हुई है, यहाँ से आगे आपको किसी सोलमेट की एंट्री होगी और वो आपको आगे पुश करेंगे, ये बात रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फुल मून गाइडेंस आपके लिए है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप सेफ हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके अपने भी सेफ है, ठीक है। जो भी कमिटमेंट आपने किया है तो अब टाइम है कि वो टेस्टिंग का टाइम चलेगा जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, ठीक है। और सभी के लिए है, आपके पार्टनर को भी, अगर उन्होंने गॉड से प्रेयर की है और उन्होंने गॉड से मांगा है कि ये मुझे मिल जाए, मैं सब सही से रहूँगा या रहूँगी, तो उनको भी टेस्टिंग का टाइम चलेगा, ये उनका पहले तो टेस्ट होगी, उसके बाद में ही वो आप तक पहुँच सकते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल ब्लू मून, तो कुछ इम्पॉसिबल चीज़ों में इन दिनों आपको बिलीव करने का मन इसलिए करेगा क्योंकि परिस्थितियाँ ही वैसी बदल रही है पॉजिटिवली, ठीक है। तो सब कुछ आपके फेवर में ही होगा, सब कुछ सेफ़ है, सब सेफ़ है, आप टेंशन मत लीजिएगा। कोई सोलमेट आएंगे आपको, अभी जिन हालातों में आप हो उसमें से भी वो बाहर निकल कर आपको आगे ले जाएंगे पॉजिटिविटी के साथ। आइसोलेशन, जो भी आइसोलेटेड फील कर रहे हो आप, ठीक है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, अकेले रहने का मन कर रहा है और समझ नहीं आ रहा है कैसे करूं, क्योंकि भरोसा तो किसी पर नहीं है अभी। लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, कुछ बातें ऐसी होती है कि पहले के जो मतलब जो यूजुअल पाथ रहते ना, मतलब पता होता है हमें कि इसी रास्ते जाना है, ऐसा ही करना है, यही करना है, अगर वो छोड़कर हम नया रास्ता चुन भी लेना तो भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। आप नया रास्ता चुनकर अपने लिए एक नया रास्ता बनाकर भी आगे बढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो पहले वाले लोगों ने किया या फिर आपने पहले जो किया था वही अभी करना पड़े, या पहले वाले लोगों के जैसे ही ये पर्सन हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। मतलब पहले रिलेशनशिप में हुआ था ब्रेकअप वगैरह, वैसा ही कुछ अभी भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। पर आपके पर्सन के लाइफ में एक टॉवर जैसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है थर्ड पार्टी के साथ। अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो विजडम, आप अपने विजडम का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। जजमेंटल नहीं बनना है, जजमेंट करोगे किसी की बात को लेकर, उसके लिए कुछ इस तरह से सोचोगे, जजमेंट पे आओगे तो वो सही नहीं है। आप इनर विजडम से सोचो तो आपको हीलिंग मिलेगी। परसेप्शन, अपने सोचने का देखने का तरीका ही या नज़रिया ही बदल दो किसी पर्सन की तरफ, किसी रिश्ते की तरफ, तो वो बेहतर रहेगा। ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए। जो आपके दोस्त लोग हैं जिन्होंने आपका सपोर्ट किया था बैड टाइम में, उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। ऑलमाइटी गॉड को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। रिलीज़,
जो अनवांटेड है, ज़रूरत नहीं है फालतू का, आपने अगर दर्द एक संभाल के रखा है, किसी पर्सन आए आपको छोड़कर चले गए तो वो निकाल दीजिए। और भी कोई दुख दर्द तकलीफ संभाल के रखिए तो उसको भी रिलीज़ करने का वक्त है। वो रिलीज़ करोगे तभी कुछ नया आएगा और हीलिंग आएगी। ठीक है, मेक द चेंज, अपने लुक्स चेंज करो, अपने तरफ ध्यान दो। ठीक है, सेल्फ ग्रूमिंग में आ जाओ, सेल्फ ग्रूमिंग वाली सेल्फ ग्रूमिंग करो, वो भी ठीक है ना। अपने तरफ ध्यान देना, अपने लुक्स को चेंज करना और अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना। एविल क्वीन, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। आप क्या डिज़र्व करते हो? आप अच्छा सब कुछ डिज़र्व करते हो, ये बात समझ लीजिएगा। फीस्ट स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। देखिए, आप अपने खुद के साथ सेलिब्रेट करो, किसी और की ज़रूरत नहीं है आपको कि आए और आपको बाहर ले जाए और आपको खुशियाँ दे। आप खुद अपने साथ खुश रह सकते हो। सेल्फ लव में आइए, सेल्फ लव में रहिए। ठीक है, अपने तरफ ध्यान दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हम आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। कार्ड्स हम सारे अपराइट लेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपकी राह देख रहे हैं, जैसे मानो आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है उनको कि कब मैं इससे मिलता हूँ या मिलती हूँ। एक एक दिन एक एक रात आगे आगे बढ़ रही है, पर ईगो साइड होने के लिए टाइम लगता है। वो अपना वक्त ले रहे हैं। साथ में अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन है या ऑफलाइन है तो उनके साथ टाइम पास तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ टाइम पास हो रहा है। और आपको तो ये ज़रा भी पसंद नहीं, किसी को भी नहीं आएगा जो ऑनेस्ट पर्सन है। ठीक है, अब देखिए, जहाँ पर थर्ड पार्टी वाली बात कन्फर्म है, वहाँ की बात थी वो। डाउट नहीं करना, डाउट के बेस पे कुछ नहीं देखना सुनना। अब देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन है ना, वो आपका आवाज़ सुनना चाहते हैं हर तरफ से। आपकी आवाज़ के बिना उनका खुद का आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। अभी उनको खुद का आवाज़ सुनने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपसे काफ़ी टाइम से मुलाकात नहीं हो रही है। आप कहाँ हो पता नहीं है, आपसे कोई बात नहीं हो रही है, तो आपसे मिलना चाहेंगे। पर हाँ, कहीं कहीं पर आपके पर्सन ऐसे है कि ईगो अभी भी है, उनका एटीट्यूड अभी भी है, तो वो भी आपका इंतज़ार ही करेंगे कि तू आएगा तभी मैं कुछ बोलूँ, तब तक तो मैं कुछ ना करूँ, ऐसा भी रहेगा। ठीक है, अब उनको लगता है कि मैं इतने ज़्यादा अभी कर लिया ना, अब नहीं करूँगा कुछ भी या करूँगी, जबकि उन्होंने ही सब गड़बड़ करके रख दी है। विश्वास उन्होंने ही तोड़ा है, सारी चीज़ें तो उनकी तरफ से ही हुई है। ये बात है, कमिटमेंट देने से तो वही नकारते हैं। देखिए, वो आपके तरफ आना तो चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके पर्सन की। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल में उनको गुस्सा आता है, पल में लो फील होता है, तो पल में इमोशंस आते हैं, रोना आता है, ईगो आ जाता है बीच में ही। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कैसे एक्शन लूँ। ऊपर से आपने ब्लॉक किया होगा तो कॉल ही कैसे करेंगे, वो बात ही कैसे करेंगे। तो अब वो अपने इंट्यूशन पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो भी टैरो रीडिंग्स देखने लग गए हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, पर वो चाहते हैं आपकी तरफ आकर एक नई शुरुआत करना, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। फिलहाल वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, तो एकदम से कोई एक्शन ले ऐसा यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो आई होप कैप्रिकॉर्न्स आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।